सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। करंट अफेयर तहलका सीरीज सेट नंबर 5 ये आपकी क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 in 1 ये आपकी क्लास होगी। करंट अफेयर के क्वेश्चन एक्सेप्टेड कवर करेंगे, प्लस बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले स्टैटिक जीके और जीएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें भी साथ के साथ कवर हम करेंगे। जितने पुराने स्टूडेंट हैं जिनकी जीएस और करंट अफेयर की तैयारी अच्छी है उनका फास्ट डिवीजन होगा। जितने न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें एक्सेप्टेड क्वेश्चन देखने को पूरी क्लास में मिलेंगे। कंप्लीट क्लास देखना, जीके और जीएस में अपना आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा पाओगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर मोजो को। अब आपको पता होना चाहिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये किसे दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है जी ये। इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1965 में। एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम साहित्यकार थे उनका नाम क्या था? जी शंकर कुरु। शंकर जी ज्ञानी देवता है। सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? शंकर जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला उन्हें मिला था, ऐसे याद करना। किस भाषा से संबंधित है ये? आपका मलयालम भाषा के लिए उन्हें मिला था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ 11 लाख के साथ साथ क्या दिया जाता है? एक ये प्रतिमा दी जाती है। ये किसकी है? वाग देवी की कांस्य प्रतिमा है। और प्रशिक्षित पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, जो कि ये डायग्राम में वाग देवी जी की प्रतिमा आपके सामने है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भारत की प्रथम विजेता जो महिला थी उनका नाम क्या था? आशापूर्णा देवी था। ये बांग्ला भाषा से संबंधित आपकी थी। इतना आपको पता होना चाहिए। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान में 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। और 22 भाषाएं हैं जो टोटल जो संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें तो दिए जाते हैं, प्लस एक अंग्रेजी है उसमें भी दिया जाता है। 22 प्लस 1 बराबर 23 भाषाओं में दिया जाता है। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। क्लास कंप्लीट देखना, आपको जीके और जीएस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 57वें की बात हुई। 57 से पहले जो 2020 में दिया गया था वो नीलमणि फुकन को दिया गया था। ये असमी वो थे, मलयालम भाषा के आपके क्या थे? साहित्यकार थे। नंबूदिरी के लिए दिया गया था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 20 से पहले 19 को दिया गया था। अकीतम को दिया गया था। ये 2019 की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 56वां और 57वां भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से एग्जाम में जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है यदि आपके याद है तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए। नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करते हुए कंप्लीट सेट ये चलना, जीके की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश में संपन्न हुए 5वें खेलो इंडियन यूथ गेम 2023 में कौन पदक तालिका के शीर्ष पर रहा है? अब आपको ये पता होना चाहिए 5वें नंबर के जो यूथ गेम थे ना वो कहां पर खेले गए? वो आपके मध्य प्रदेश में खेले गए हैं। और इसमें जो शीर्ष पर रहा है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र रहा है। अब एक क्वेश्चन से तो काम चलने का नहीं हमारा, हम इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे। जो आपके 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम थे उनका शुभंकरण क्या था? आशा महिला चीता थी। और मोगली इसका क्या था? शुभंकरण। अब मसाल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मसाल क्या थी? अमरकंटक। थीम सॉन्ग जो था हिंदुस्तान का दिल धड़का रे, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये आपका इसका थीम सॉन्ग था। किसका? 5वें इंडियन यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो सॉन्ग बहुत अच्छा है, एक बार जाकर आप सुनना। अब जो प्रथम स्थान पर रहा है वो रहा आपका महाराष्ट्र। 56 स्वर्ण पदक जीते हैं, 22 रजत और आपके 50 कांस्य है। नंबर 2 पर आपका हरियाणा रहा है, 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक इसने जीते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को यह पता है कि जो आपके 5वें के बाद 6ठे खेलो इंडियन यूथ गेम है वो कहां खेले जाएंगे, वो आंसर कमेंट बॉक्स में दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने अपना पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्ट केंद्र कहां पर स्थापित किया है? इसका थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग। शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग जो है ये है क्या? अलग से भी तो क्वेश्चन बन सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखिएगा सभी स्टूडेंट। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शिलोंग भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब इस ऑनलाइन गेमिंग सेंटर को स्थापित किया है। अब ये पूछा जा सकता है किया किसने? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर ने। शिलोंग में किया है। किस राज्य की राजधानी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? अब देखो यदि आपने ये क्वेश्चन रट लिया
पता लग रहा है ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, इसकी डिटेल से क्वेश्चन बनता है, तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होने का, जब डिटेल के साथ आप कवर करते हुए चलोगे कुछ भी क्वेश्चन बन जाए आपका बिल्कुल ठीक क्वेश्चन होगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी कोल्लम। अब कोल्लम की डिटेल देखिएगा सभी स्टूडेंट। 15 जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लम में वित्त मंत्री के एन बाल गोपाल की अध्यक्षता में एक समारोह में की थी। कोल्लम, अब इतना तो पता होना चाहिए कि उनके जो मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री, ऐसा पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने समारोह की अध्यक्षता की थी। नाम क्या है? के.एल. बाल गोपाल। अब कोल्लम से जो इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है आपका, कोल्लम का सबसे पुराना नाम राजा जयसिम्हा के नाम पर देसी नाडु है, जिससे देनाड़ वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। यह भी पूछा जा सकता है इसके प्राचीन नाम क्या है और किस राजा के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2016 से। इंदौर को लगातार छठे वर्ष भी सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है पिछले 6 साल से लगातार। इसके बाद मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया, और छत्तीसगढ़ जो पिछले 3 वर्षों में सबसे स्वच्छ राज्य था, दूसरे स्थान पर आ गया है। महाराष्ट्र को इसी श्रेणी में तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। एक क्वेश्चन इसका तेलंगाना का भी बनता है। यदि बात करते हैं ग्रामीण की, ग्रामीण लिखा आता है उसमें क्वेश्चन में, तो उसका वो पुरस्कार तेलंगाना राज्य ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार ये पूछा जाता है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है पिछले 6 साल से। प्रारंभ 2006 में हुआ था। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? छठे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माधव हरदा। जब 32वां बिहारी पुरस्कार है, बिहारी पुरस्कार ये पता होना चाहिए किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 से प्रारंभ हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब हुआ था? मैं आपको बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे। 1991 में बिहारी पुरस्कार प्रारंभ हुआ। किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। 32वां बिहारी पुरस्कार उदयपुर निवासी माधव हाड़ा, क्या नाम है इनका? हरदनी हाड़ा है, को उनके उपन्यास पचरंग चोला पहर सखीरी, उपन्यास का नाम पूछा जा सकता है। उपन्यास का नाम क्या है? पचरंग चोला पहर सखीरी को दिया गया। अब 32वां हमें पता चल गया है। अब 32वां अगर एग्जाम में नहीं पूछते, 31वां भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 1 साल की 1.5 साल की ओल्ड की पूछी जाती है। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार में स्थित किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? 7वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंगताल। अब अनंगताल है क्या? ये कहां पर स्थित है? इसकी डिटेल के साथ ही तो पता करेंगे ना। अनंतताल जोग माया मंदिर के उत्तर में और कुतुब कॉम्प्लेक्स के उत्तर पश्चिम में लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, और 1060 ईस्वी पूर्व का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2070 तक ये घोषणा रखी है मैं टारगेट। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर। अब बुलेटिन एक्सचेंज से आप क्वेश्चन, सूरत में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का उद्घाटन किया गया था। यह देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। यह एक्सचेंज गुजरात के गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी में स्थित है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जाम की पहुंच से बाहर पहुंचना पड़ेगा या उसकी पहुंच के बराबर आना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। अन्यथा ज्यादा से ज्यादा पढ़ो जाओ, क्वेश्चन एग्जाम में आने की नहीं, उसका कोई समाधान नहीं है। मेरा मानना यह है कि कम पढ़ो, कम पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है? सॉलिड पढ़ना है कि क्वेश्चन आपका एक भी इससे बाहर नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
जागृति निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकरण है? अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता जागरूकता से। उपभोक्ता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसलिए जरूरी है, यदि आपको नहीं भी पता है ना, एक बार सर्च कर लीजिए या बुक में देख लीजिए। यदि आपने देख के भी कमेंट कर दिया ना, जब जैसे ही आप कमेंट करोगे आपके हमेशा याद रहेगा। यदि एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपने कमेंट किया तो आपको तुरंत इसका आंसर याद आएगा, इसलिए कमेंट करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने अपना पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया है? 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में आपका किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कहां मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार, जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता होगा वही बिहार लगाएगा, अन्यथा गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र में से आप आंसर लगा के एग्जाम में आते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन देखिएगा, बिहार तो आपको स्टेट का नाम क्या है, बिहार। बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओंटारियो। और ये है कहां, एग्जैक्ट लोकेशन ये भी देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कनाडा के मरखम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मंदिर का भी नाम पूछा जा सकता है कि इस मंदिर का नाम क्या है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करना आपका लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य ने विद्यार्थियों को टैबलेट्स प्रदान करने से संबंधित आई अधिनियम योजना शुरू की है? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नरेंद्र मोदी हाल ही में आरबीआई ने किस भारतीय बैंक को रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC को ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, क्योंकि केरल में ज्यादा साक्षर है, वहीं पर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत कजाकिस्तान संयुक्त छठा सैन्य अभ्यास का काजिंद 22वां है टोटल, ये कहां आयोजित किया गया? 22 में कहां आयोजित किया गया? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ये पूछा जा सकता है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? काजिंद नाम है इसका। एक युद्ध अभ्यास वाली मैं एक शॉर्ट वीडियो आपकी लेता हूँ, लगभग 5-7 मिनट की बनाऊंगा, जो मेन है 8-10, उनमें मैं आपको कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में IIT ने कृत्रिम दिल तैयार किया है जिससे हृदय का प्रतिरोपण हो सकता है, कौन सी IIT ने किया है? क्वेश्चन नंबर 19 टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर ने किया है। अब इसकी डिटेल देखिएगा, IIT कानपुर ने बनाया कृत्रिम दिल, इसकी शेप है ना पाइप जैसी है। नंबर 1 तो पता होनी चाहिए दिल की शेप कैसी है, पाइप की तरह होगी, जिससे हार्ट के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ा जाएगा। हृदय यंत्र, इसका नाम क्या दिया हुआ, हृदय यंत्र खून को शरीर में पंप पर धमनियों को सहारे पूरे शरीर में पहुंचाएगा। 6 महीने में पूरा होगा ट्रायल, अभी ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल चल रहा है, पंप की आकार का होगा ये और खून पहुंचाने के लिए सहायक होगा। IIT आपकी कानपुर ने ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ये आपकी सेट नंबर 5 था, 4 3 2 1। एक बार जाकर अवश्य देखिए, जितने पुराने स्टूडेंट उनका फर्स्ट डिवीजन होगा, क्योंकि स्टूडेंट हमें फिलहाल कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। MCQ की भूगोल, MCQ भूगोल, संविधान, इतिहास, एक्सेप्टेड क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ 5-6 क्वेश्चन में कवर कराएंगे, जो कि आपका फर्स्ट डिवीजन बहुत अच्छे कराएंगे और सारे एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। एक बार चैनल पर जाकर जरूर देखें, और इस चैनल पर लगभग 1000 प्लस शॉर्ट वीडियो अपलोड की गई है। प्रत्येक टॉपिक की आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगी, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो मिलेगी। एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, बस कंप्लीट क्लास देखते चलना। और ये मेरी जिम्मेदारी है, आगामी एग्जाम तक मैं आपको पर डे ऐसी क्लास देता रहूंगा। हमारी 4 सीरीज चलने वाली है कल से। 7 बजे मैं करंट अफेयर की क्लास अपलोड करता हूँ, 9 बजे कंप्यूटर की आपकी क्लास अपलोड होगी,
11 बजे मैथ की PYQ वाली क्लास अपलोड होगी और आपकी 1 बजे जीके और जीएस वाली एक्सेप्टेड एक्स्ट्रा फैक्ट वाली क्लास में आपकी कल से स्टार्ट करने जा रहा हूं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।